इंदौर का फेमस कॉफी हाउस। अभय समय से पहले ही वहां पहुंच गया था। एक टेबल पर बैठकर वो उस लड़की का इंतजार करने लगा। पर एक मिनट, उसने ना तो उस लड़की का नाम पूछा और ना ही ये कि वो दिखती कैसी है। अब वो पहचानेगा कैसे उसे? क्या यार, अजीब मुसीबत है। यही सब सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला और उस लड़की का नाम पूछने के लिए अपने पापा का नंबर डायल करने लगा। पर फिर कुछ सोचकर उसने काट दिया। वो सोच रहा था, मैं उसे देखकर ही पहचान जाऊंगा। यहाँ सब कपल ही हैं और मुझसे जो मिलने आएगी वो अकेले ही आएगी, तो उसे पहचानने में आसानी रहेगी। थोड़ी देर वेट करता हूँ, फिर भी अगर नहीं आई तो पापा से पूछ लूंगा और क्या। उसने चारों ओर नजर घुमाई। कॉफी हाउस में बहुत सारे कपल थे। उनमें से कई सारे तो कॉलेज गोइंग थे। सभी एक दूसरे में खोए हुए थे। किसी का हाथ अपने पार्टनर के हाथ में था, तो कोई एक ही प्लेट में से एक दूसरे को प्यार से खिला रहा था। उनमें से किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई और भी वहां मौजूद है। अभय को बहुत अजीब लग रहा था। उसे अचानक से ये एहसास हो रहा था कि मीटिंग के लिए गलत प्लेस डिसाइड हो गई थी। ये सोचकर उसे अंशु पर बहुत तेज गुस्सा आया। आखिर उसी ने तो ये प्लेस डिसाइड की थी। घर पहुंचकर अच्छे से अंशु की खबर लूंगा, वो इस बारे में सोच रहा था। तब तक सुल्लू भी कॉफी हाउस पहुंच गई। दोनों ही समय से पहले वहां पहुंच चुके थे। ये उनके घर वालों की वजह से था। दोनों के घर वालों ने उन्हें समय से पहले भेज दिया था ताकि दूसरे को वेट ना करना पड़े। सुल्लू एक जगह खड़े होकर चारों तरफ देख रही थी। उसने अपना फोन निकाला। उसने पहले ही अपने पापा से उस लड़के का नंबर ले लिया था जिससे वो मिलने आई थी। वो नंबर डायल करने ही वाली थी कि उसकी नजर एक टेबल पर बैठे अभय पर पड़ी। उसे देख वो खुद से बोली, इसे कहीं तो देखा है मैंने। फिर अचानक उसे याद आया, अरे हाँ, ये तो अभय है जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था और जिसने मेरी मदद भी की थी। वो मुस्कुराते हुए उस टेबल की ओर बढ़ गई। अभय अभी भी इसी उधेड़ बुन में था कि अपने पापा को फोन करके उस लड़की का नंबर वो ले या ना ले। तभी उसे एक बड़ी ही प्यारी आवाज सुनाई दी। हेलो, अभय जी। अभय ने चेहरा उठाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने सुल्लू खड़ी मुस्कुरा रही थी। अभय के मुंह से कुछ नहीं निकला। वो एकटक सुल्लू को देखे जा रहा था। एक्चुअली उसे यकीन नहीं था कि सुल्लू वाकई में उसके सामने खड़ी है। जब वो कुछ नहीं बोला तो सुल्लू उससे बोली, क्या हुआ? आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं सुल्लू, जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ था। याद आया? अभय ने थोड़ा सक पकाते हुए कहा, जी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल याद आया। वो हड़बड़ा सा गया था। इसी हड़बड़ाहट में वो बोल ही नहीं पा रहा था। वो खड़ा हो गया और फिर खुद को संभालते हुए बोला, आइए ना, बैठिए बैठिए प्लीज। सुल्लू मुस्कुराते हुए उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। अभय ने उससे पूछा, कैसी हैं आप? आपकी चोट तो अब ठीक हो गई है ना? ये सुनकर सुल्लू हंस दी और बोली, जी वो तो कब की ठीक हो गई। ऑल बिकॉज ऑफ यू। अगर आप समय पर मुझे हॉस्पिटल ना लेकर जाते ना तो मुश्किल हो जाती। खैर, आप बताइए, आप कैसे हैं? अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, जी ठीक हूं। और फिर मन में खुद से बोला, आज से ज्यादा अच्छा तो मैं कभी था ही नहीं। सुल्लू से मिलकर वो भूल ही गया था कि वो यहाँ किस लिए आया था। उसने सुल्लू से पूछा, आपका काम कैसा चल रहा है? आप उस दिन अपने ऑफिस को लेकर बहुत परेशान थी। लगता है अपने काम को लेकर आप बहुत ही पैशनेट है। यस, आई लव माई वर्क। इट्स माई हॉबी, माई पैशन, माई जॉब। ये बोलते हुए सुल्लू ने अपनी घड़ी देखी जिसमें 2 बज चुके थे। उसने कॉफी हाउस में चारों ओर देखा। उसे इस तरह से इधर उधर देखते हुए अभय ने पूछा, क्या हुआ, आप किसी का वेट कर रही हैं? सुल्लू ने जवाब दिया, हाँ, वो एक मीटिंग है, बट जिनके साथ है वो शायद अभी तक आए नहीं। कोई ऑफिशियल मीटिंग है क्या?
अभय ने पूछा, पर फिर खुद ही बोल पड़ा, आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग। ना, इट्स ओके, एक्चुअली क्या बताऊं। ये बोलकर सुल्लू सोचने लगी। अब क्या बोलूं, मतलब कि अपने लिए लड़का देखने आई हूं। ये कहना बहुत ही अजीब लगेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। तभी अचानक अभय को भी याद आया कि वो भी यहाँ किसी से मिलने आया है। उसने भी कॉफी हाउस में सब जगह देखा। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काश उसकी और सुल्लू दोनों की मीटिंग कैंसिल हो जाए तो वो कुछ देर और सुल्लू के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। क्या पता उसकी बात कुछ आगे बढ़ सके। उसने मुस्कुराते हुए सुल्लू की ओर देखा, जो अभी भी किसी को ढूंढ रही थी और थोड़ी परेशान सी लग रही थी। अभय ने उससे पूछा, सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ हाँ, सब ठीक है। सुल्लू ने दरवाजे की ओर देखते हुए जवाब दिया। वो क्या है ना, मैं जिनसे मिलने आई हूँ उन्हें मैंने पहले कभी देखा नहीं है। आज पहली बार उनसे मिल रही हूँ। पता नहीं वो अभी तक यहाँ पहुंचे हैं या नहीं। इस पर अभय उससे बोला, तो आप उन्हें कॉल कर लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं। ओ हाँ, कॉल मैं तो भूल ही गई थी। एक्चुअली मैं उनको कॉल ही कर रही थी कि आप दिख गए, तो मैं आपसे मिलने चली आई। आई एम सॉरी। ये बोलकर उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। उसने अभय से कहा, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर वाइल, हाँ, और दरवाजे तक चली गई। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, हेलो। आवाज सुन सुल्लू ने पूछा, जी मैं यहाँ कॉफी हाउस पहुंच चुकी हूँ, आप कहाँ हैं? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैं भी कॉफी हाउस में ही हूँ, आप कहाँ हैं? सुल्लू ने दरवाजे से पलटकर अंदर कॉफी हाउस में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और बोली, कहाँ बैठे हैं आप? जी मैं डोर से राइट साइड में सेकंड विंडो से लगी जो टेबल है ना, उस पर बैठा हूँ। ये सुनते ही सुल्लू फोन को कान पर लगाए उसी टेबल पर जा पहुंची जहां से वो अभी उठकर गई थी। उसने चौंकते हुए देखा, वहां अभय भी किसी से फोन पर बात कर रहा था। सुल्लू ने हैरानी से पूछा, आप मिस्टर चुन्नू? अभय को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया कि सुल्लू को ये नाम कैसे पता। फिर उसने नोट किया कि यही आवाज फोन में से भी आ रही थी। अब चौंकने की बारी अभय की थी। वो भी हैरानी से भर गया था। उसने हकलाते हुए कहा, "अ- अ- अ- आप वो शादी के लिए मतलब आप?" अभय अपनी बात पूरी नहीं कह पाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अभी तक तो वो सिर्फ शॉक्ड था, पर अब उसमें खुशी भी शामिल हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। मतलब उसकी शादी की बात सुल्लू के साथ चल रही है। ओ भगवान, थैंक यू सो मच। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा और सुल्लू उसकी होने वाली थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे एक पल को ऐसा भी लगा कि ये एक बहुत खूबसूरत सा सपना है। तभी सुल्लू की आवाज ने उसे उसके सपनों से बाहर निकालने में मदद की। आप ही चुन्नू जी हो? अभय ने शर्माते हुए कहा। जी वो मेरा निकनेम है। नाइस नेम। सुल्लू मुस्कुराते हुए चेयर पर वापस बैठ गई।